नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा एचपी टेट जो संस्कृत का सोल्ड पेपर है 25/8/2020 को जो हुआ था उसका सेकंड भाग है। इससे पहले हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं। पहला भाग हम 1 से 60 क्वेश्चन जो डाल चुके हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 61 से आज शुरू करते हैं। नंबर 61 है हमारा, सिंह राशि का स्वभाव है चर, द्विस्वभाव, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो सिंह राशि का जो स्वभाव है वो स्थिर होता है, तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, स्थिर। अगला प्रश्न है, तुला राशि की दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो तुला राशि की जो दिशा है वो पश्चिम होती है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पश्चिम। तुला राशि की दिशा है पश्चिम। ताराओं की संख्या है 9, 6, 7 या 5। तो ताराओं की जो संख्या होती है वो 9 होती है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषोत्तरी दशाक्रम में चंद्रमा के दशा वर्ष हैं। तो चंद्रमा के दशा वर्ष जो हैं वो 10 होते हैं, 10, 12, 6 या 7। तो ए ऑप्शन जो है हमारा 10 वो सही हो जाएगा। विषोत्तरी दशाक्रम में चंद्रमा के दशा वर्ष हैं 10। तो ए ऑप्शन है हमारा सही है। में अंश होते हैं 12 डिग्री, 20, 30 या 25। तो 30 यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। एक घड़ी में मिनट होती हैं, यहाँ पर ज्योतिष से संबंध है 20, 48, 60 या 24। तो 24। अगला प्रश्न है, एक अहोरात्र में मुहूर्त होते हैं 30, 22, 24 या 20। तो एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। एक नवांश होता है, तो एक नवांश जो है 3 डिग्री 20 होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों में सबसे मंद ग्रह कौन है। तो शनि, चंद्र, गुरु या सूर्य। तो ग्रहों में सबसे मंद ग्रह जो है वो शनि है। इनमें छाया ग्रह है गुरु, शनि, भूम या राहु। तो राहु जो है वो इनमें छाया ग्रह है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जो गीता में 18 अध्याय हैं, तो उसमें से जो दूसरा अध्याय है वो कौन सा है, सांख्य योग है दूसरा अध्याय। योग क्या है, जोड़ना, सूर्य चंद्र योग, चितानुराग या चित्तवृत्ति निरोध। जो चित्तवृत्ति निरोध है वो योग कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, चित्तवृत्ति निरोध। आत्मा में धातु है आत्मन, आत, अत या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम धातु देखें, तो अगर ये चीज़ देख ले, कई बार हम शब्द रूप के उसमें आत्मन पर एकदम से बिना पढ़े टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु पूछी गई है तो अत धातु है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। कल्प सूत्र कितने प्रकार का है। जो कल्प सूत्र है वो 4 बताए गए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ संग्रह किसकी रचना है। अर्थ संग्रह जो है वो किसकी रचना है, केशवदास, केशव शर्मा, अन्नम भट्ट या लोगाक्षी भास्कर। तो हमें पता है जो अर्थ संग्रह है वो किसकी रचना है, लोगाक्षी भास्कर जी की रचना है अर्थ संग्रह। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। देखो ये उक्ति हमने बहुत बार वीडियोज़ में हम करवा चुके हैं, इसको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। ऐसी हम बहुत सी उक्तियों को पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में आपको देखते ही आपका आंसर सही आना चाहिए कि ये किसकी उक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये अर्जुन कृष्ण द्रौपदी या वनेचर। तो ये वनेचर की उक्ति है। और ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैं ये भी कहता हूँ बच्चों को कि बच्चे कमेंट करने में पता नहीं क्यों, अगर आप किसी और हम फील्ड से जुड़े होते तो हम फटाफट कमेंट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों संस्कृत हम कमेंट करने से पता नहीं हमें ये लगता है कि भाई हम गलत करेंगे, हमारा इंसल्ट होगा। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, कवर किए जाते हैं, उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो ज्ञान है, संस्कृत वाले तो वैसे ही पढ़ते हैं कि अगर हम ज्ञान बांटेंगे, वो बांटना भी है उसमें, तो वो ज्ञान बढ़ेगा हमारा, ना कि घटेगा। तो इसलिए उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखें। अगर आपका कहीं ना कहीं आप गलत लिख रहे हो, तो आपके बहुत से साथी हैं हमारे देखने से पहले ही उसको करेक्ट कर देते हैं, और आपको भी अपना आंसर जो है वो पक्का हो जाता है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं उसको आंसर कीजिए वहाँ पर, जितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये इस उक्ति के बारे में आप बताएंगे हमें कि ये कहाँ से ली गई है, उस पुस्तक की रचना किसने की है, कितने अंक हैं उसमें, कौन नायक है कौन नायिका है, तो वो आप बताइए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नैस्त्य चरित में है सर्ग, अध्याय, खंड या अनुच्छेद। देखो अगर नैषध चरित में जैसे आपको बताया कि किशन की जो शॉर्ट ट्रिक हमने कर रखी है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषध चरित, तो 18, 20 और 22 क्या सर्ग हैं उनमें, कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। और किस में बंटा हुआ है नैषध चरित, जो 22 सर्ग में है, दोनों तीनों ये सर्ग में बंटे हुए हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नैषध चरित किसमें है, सर्गों में विभक्त है, और कुल उसके अंदर कितने 22 सर्ग हैं।
अगला प्रश्न है, नायिका रहित नाटक है। नायिका रहित नाटक कौन सा है? जो रामचरित, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और वीणी संहार। तो हमें पता है संस्कृत का जो एकमात्र नाटक जो नायिका रहित है वो मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है? विशाखा दत्त जी की रचना है। और इसकी क्या जाए 7 अंकों में बटा हुआ है। इसके अंकों में इसका विभाजन हो रखा है। जैसे हमने पिछला प्रश्न पूछा है कि कई बार उसमें ये पूछ लेते हैं कि भाई रसों ये किस में है, सर्ग में है या अंक में है। तो इसके अंदर कुल 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री छंद में वर्ण होते हैं। गायत्री छंद में 20, 28, 32 या 24। तो गायत्री छंद के अंदर 24 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, 24। न्याय मत में प्रमाण हैं 3, 4, 7 या 8। तो हमें पता है न्याय मत में कौन कौन से प्रमाण होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द। तो इस तरह से कुल 4 प्रमाण हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द। तो यहाँ पर बी सही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम विदूषक कौन है? माधव्य, मैत्रेय, वसंतक या सारंग। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है, माधव्य। और अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो हमें पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस महाकवि कालिदास जी की रचना है। और जो कि विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, ना कि अकेले संस्कृत साहित्य की होकर। और इसके विषय में क्या कहा गया है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तर रम्या शकुंतला। और इसके अंदर कुल 7 अंक हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, माधव्य। जल में कितने रस हैं? 2, 1, 3 या 4। तो जल में एक रस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। सूर्य ग्रह की उच्च राशि है मेघ, वृषभ, मिथुन या कर्क। तो सूर्य ग्रह की उच्च राशि होती है मेघ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा। केंद्र भाव है 2, 5, 8 या 11, 1, 4, 7, 10, 3, 6, 9, 12 या इनमें से ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो केंद्र भाव होता है 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, वृश्चिक राशि का स्वामी है तो बुध, शनि, गुरु या मंगल। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल होता है। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जात का अलंकार के लेखक हैं। जात का अलंकार के लेखक कौन है? कविराज, आनंदवर्धन, श्री गणेश कवि या भास्कराचार्य। तो जात का अलंकार के लेखक हैं श्री गणेश कवि जी। तो सी ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा। शुभ ग्रह है सूर्य, गुरु, शनि या मंगल। तो इनमें से किसको शुभ ग्रह कहा गया? बी जो है वो सही है, गुरु। ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि होती है चौथे भाव पर, पांचवें भाव पर, छठे भाव पर या सातवें भाव पर। तो ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि जो होती है वो सातवें भाव पर होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सातवें भाव की क्या संख्या है? कलत्र, राज्यपद, शत्रुपद या सुत। तो कलत्र जो है वो सातवें भाव की संज्ञा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में 2, 3, 1 या 4। संस्कृत में हमें पता है 3 पुरुष होते हैं। कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उपपद्मन्यानाम ओष्ठौ। तो यहाँ पर हमारा पै का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, उपपद्मन्यानाम ओष्ठौ। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं 4, 3, 5 या 2। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं 5। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, 5। निष्ठा संज्ञा होती है कतकत्वतु निष्ठा, स्त्री सानस तव्यत या तुम। तो कतकत्वतु निष्ठा। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, कतकत्वतु निष्ठा। अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षण सूत्र किस विभक्ति का कारक है? इत्थम भूत लक्षण जो है वो चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय या षष्ठी। तो इत्थम भूत लक्षण किस विभक्ति का कारक होता है? तृतीय विभक्ति का क्या कारक है? तृतीया। और इसमें क्या था? कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। जैसे जटाभि तापस है कि वह जटाओं से क्या तपस्वी प्रतीत होता है। शिखया पंडित है, वेखेण यति ही, गणवेशेन छात्र है कि वह गणवेश से यानी कि वर्दी से छात्र लग रहा है, प्रतीत होता है। इस तरह से। तो अगला प्रश्न है, मार्तंड का संधि विच्छेद है कि मार्तंड का जो संधि विच्छेद है वो क्या? मार्त जमा अंड, मार जमा तंड, मार्त जमा अंड या मार्त जमा अंड है। तो जो इसमें है मार्तंड, तो मार्त जमा अंड। यहाँ पर ए जो है वो संधि विच्छेद होगा, मार्त जमा अंड। ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, तल्य का संधि विच्छेद है तद जमा में ल्य है, तल्य है या तनल्य है या तद तह जमा में ल्य है। तो तद जमा ल्य जो यहाँ पर दया को जो तोरली से यहाँ पर तदल्य है हमारा होगा संधि विच्छेद सही। ए ऑप्शन जो है वो सही है। भूत धातु का रूप नहीं है अभवत, बभू, अभूत या भवंत है। तो जय भवत ये सब जो लंग लकार में बभू, अभूत इस तरह से भवंत है रूप हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो ए पी डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तेज त्रेस त्रय है
उत्तर किस विभक्ति के बहुवचन में प्रयुक्त होता है? त्रयस्त्रय जो है वो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। पृथक विना के अर्थ में विभक्ति नहीं, तो पृथक के योग में हमें पता है द्वितीय तृतीय और पंचमी होती है, तो यहाँ पर जो द्वितीय तृतीय पंचमी के जो बी ऑप्शन है षष्ठी वो नहीं होगी। पृथक विना के अर्थ में पृथक विना नाना जिस तरह से इस तरह से यहाँ पे द्वितीय तृतीय और पंचमी जो है वो सही है, लेकिन षष्ठी नहीं होगी। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय तृतीय पंचमी से कोई सा भी एक ऑप्शन है तो वही सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है द्वियमनम में समास है, द्वियमनम में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो द्वियमनम में हमारा नदी भी से जो इस तरह से यहाँ पर क्या है अविभाव समास है, तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। पंचगौधनम में समास है, पंचगौधनम में समास कौन सा है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो पंचगौधनम में यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा? बी समास होगा तत्पुरुष। और अगर यहाँ पंचगवम इस तरह से होता तो वहाँ समास कौन सा होता हमारा? द्विगु समास। तो यहाँ पर हमारा पंचगौधन में पूछा गया तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है सूर्या में प्रत्यय है, ताप, चाप, डाप या कोई नहीं। तो सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? चाप प्रत्यय है, तो बी ऑप्शन हमारा से। नर्तकी में प्रत्यय है गीप, गीस, गीन या इनमें से कौन? तो नर्तकी में कीस प्रत्यय है, तो ये हमें प्रत्यय जो है ज़्यादा शब्द नहीं हमारे, हमने सबको ध्यान कर लेना, क्योंकि कई बार हम गीप, गीस या गीन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ना थोड़ा सा अलग अलग करके याद नोट्स में आके आप लिख सकते हो, जिससे आपको ईजिली याद रहे कि ये गीप है, इनमें गीस है और इनमें गीन है। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है दिवादिभ्य शयन, स, सप, सलु या शयन। तो दिवादिभ्य शयन, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है पेश द्वितीय विभक्ति एकवचन रूप है, पेश का द्वितीय विभक्ति एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? पयः रूप। अहोरात्र का संधि विच्छेद है, अहो जमा रात्र, अहन जमा रात्र, अहन जमा रात्र या अहस जमा रात्र। तो अहन जमा रात्र है वो उसका ऑप्शन सही होगा बी। अहोरात्र का संधि विच्छेद है अहन जमा रात्र। द्विकर्मक धातुएं हैं, द्विकर्मक धातु हैं 22, 20, 16 या 5। तो द्विकर्मक धातु जो है वो कितनी है? वहाँ पर 16 धातुएं हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। जगम क्रिया रूप बनता है लोट लकार, लेट लकार, लिट लकार या लूट लकार। जगम क्रिया रूप बनता है लीट लकार के अंदर, तो सी ऑप्शन जो वो हमारा सही हुआ। रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट या वामन। तो रीति संप्रदाय के आचार्य श्री वामन जी हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा हमारा। रीति संप्रदाय के आचार्य हैं वामन। इनमें वेदांग नहीं है, शिक्षा, व्याकरण, दर्शन और ज्योतिष। हमें पता है वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, लेकिन जो दर्शन है वो वेदांग नहीं है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, साहित्य, संगीत, कल्प या वास्तुशास्त्र। जो सम्रांगण सूत्रधार का विषय वास्तुशास्त्र है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मम्मट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मम्मट के अनुसार शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 3। वाच्यार्थ की अपेक्षा जहाँ व्यंग्यार्थ का अधिक प्रयोग हो वह कौन सा काव्य है? कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ का अधिक प्रयोग किया जाता है वो उत्तम श्रेणी का काव्य माना जाता है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। वाच्यार्थ की अपेक्षा जहाँ व्यंग्यार्थ का अधिक प्रयोग हो वहाँ कौन सा काव्य है? उत्तम, अधम, मध्यम या सामान्य, तो वो उत्तम काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न श्रृंगार राज का वर्णन है, श्रृंगार रस है, यहाँ पर ये शुद्ध लिखा गया है पेपर में, और वही मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको रस इन सब के जो श्रृंगार रस हैं, ये सभी रस के वर्णन, इनके वर्ण क्या हैं, देव क्या हैं, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन जो है वो शुक्ल, पीत, श्याम और हरित, तो श्याम वर्ण होता है, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण, श्रृंगार, करुण, वीर या रौद्र। तो जो शोक रस है, शोक है सॉरी, वो किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए यहीं लगातार 2 प्रश्न हैं उसी से, और तभी मैं कहता हूँ आपको कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपसे पूछा जाता है या बताया जाता है उसको कहीं ना कहीं नोट कर लें कि यहाँ पर देखो सभी के स्थायी भाव, देव और वर्ण, इस तरह से हर बार हर प्रश्न में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, और ये ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, आपके आधे पेज में कवर हो जाने वाला टॉपिक है ये एक। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो से भी आपसे सजेशन मांगते हैं कई बार, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग क्यों हिचकिचाते हैं ऐसा अपना सजेशन देने से, या कुछ पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है।
तो मैं यही कहता हूँ कि बार बार आप लोग पार्टिसिपेट करें, वीडियो के बारे में अपना सजेशन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है वैसे ही आगे हमारा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करें हर चीज़ के अंदर। अगर क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको मटेरियल चाहिए, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अपने हर तरह से सजेशन दें आप हमें। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, 6, 3, 5 और 4। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है कि मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं 6। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता हैं? तो रस गंगाधर के रचयिता वामन, रुद्रट, पंडित राज जगन्नाथ या भामह? तो पंडित राज जगन्नाथ जी हैं वो रस गंगाधर के रचयिता हैं। एको रस है करुणा एवं निमित्त भेदात। एको रस है करुणा एवं निमित्त भेदात, ये कहाँ पर है, किसके लिए कहा गया? उत्तर रामचरितम, वासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंश महाकाव्य के लिए। तो एको रस है करुणा एवं निमित्त भेदात, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ओस्लो किस देश की राजधानी है? स्वीडन, नॉर्वे, इटली या ऑस्ट्रिया? ओस्लो राजधानी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ऑस्ट्रिया। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले या वी.जी. तिलक? तो जी.के. गोखले जी हैं जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, जी.के. गोखले। और मैंने आपको पिछली अपने जो वीडियोज़ में अपनी ईमेल आईडी दी थी, किसी बच्चे को किसी पेपर का या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप हमें ईमेल आईडी पर भेज सकता है। जितने भी पुराने पेपर्स हैं आपके पास संस्कृत से रिलेटेड, आप पीडीएफ है मेरे, जैसे भी फॉर्म में हो पीडीएफ में है तो आप हमें मेल पर भेज सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको लास्ट में बताई थी, अभी भी आपकी वीडियो के नीचे आपको मेल आईडी मेंशन हो रही होगी, तो जिससे कि आप अपना सभी क्वेश्चन पेपर जो भी हैं वो आप हमें भेज दें, फॉरवर्ड कर दें वहाँ पर। और अगर किसी क्वेश्चन का डाउट है आपको, किसी पीडीएफ में कोई पेपर की आपको आंसर कीज जैसा कुछ चाहिए या उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें भेजें, हम उस पर वीडियो बनाने का या आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हेमिस मठ भारत किस राज्य में स्थित है? तो हेमिस मठ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो जो हेमिस मठ जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रुस्तम 2 का 2 क्या है? रुस्तम 2 क्या है? पनडुब्बी, मिसाइल, मानव रहित लड़ाकू विमान या इनमें से कोई नहीं? तो रुस्तम 2 जो है वो मानव रहित लड़ाकू विमान है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार उधार लिया गया है? तो वो कहाँ से है? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमें जो मुख्य देश के हवाई अड्डे हैं उन सभी का नाम पता होना चाहिए, जिससे कि अगर वो पेपर में पूछा जाए तो हम उसको बता सकें। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? चमड़ी, आँख, हड्डी या खून? तो थैलेसीमिया जो है वो किसे प्रभावित करती है? खून को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर किस हिस्से में स्टोर होता है? जो विटामिन ए है वो हृदय, लीवर, आँख या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए जो है वो मनुष्य के हृदय में स्टोर होता है। अगला यहाँ पर बी होगा लीवर, क्षमा करें, बी लीवर में स्टोर होता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हिरन, हाथी, बाघ या शेर? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। SRI विधि किससे संबंधित है? गेहूं, कपास, सरसों या चावल? तो SRI विधि जो है वो चावल से संबंधित है। सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। दादा भाई नारोजी। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, दादा भाई नारोजी। कहीं ये प्रश्न जीएस से संबंधित हैं, जो पूछे गए आपसे 30 क्वेश्चन है ऐसे इसमें, तो उनको भी बच्चे ध्यान से देख ले, क्योंकि जीएस है, जी के करंट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख खालसा में तब्दील हुए? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह के जी के नेतृत्व में जो सिख हैं वो खालसा में तब्दील हुए। कि कटक किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा कावेरी? तो कटक जो है वो महानदी के किनारे पर स्थित है कटक। हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? चिरंजीव लाल वर्मा, रोशन लाल वर्मा, कृष्णलाल चौहान या अमृत कौर? जो चिरंजीव लाल वर्मा जी है वो हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य थे।
फुलाएच त्यौहार हिमाचल के किस ज़िले में मनाया जाता है? सिरमौर, शिमला, किन्नौर या कुल्लू? तो फुलाएच त्यौहार जो है हिमाचल के किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा कब की थी? 1921, 1922, 1929 या 30? तो प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने 1921 में शिमला की यात्रा की थी। ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सिगड़ी, केस, सासरत या रखग? तो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में सिगड़ी नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? हिमसत्ता, हिमरक्षक, गिरिराज या हिमगिरी? तो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र जो है वो गिरिराज है। सी ऑप्शन हमारा सही है। किन दो जिलों की सीमा पर भीम घसूतड़ी जोत है? कुल्लू लाहौल, मंडी कुल्लू, चंबा कांगड़ा या कुल्लू कांगड़ा? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, चंबा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, निर्मंड किससे संबंधित है? वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, परशुराम या मनु? तो निर्मंड जो है वो परशुराम जी से संबंधित है। लारजी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कुल्लू, किन्नौर, चंबा या बिलासपुर? तो लारजी विद्युत परियोजना जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। HPCA का गुमा क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? HPCA का जो गुमा क्रिकेट स्टेडियम है वो शिमला में है। कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर या मंडी? तो शिमला जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कांगड़ा जिला में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो कांगड़ा जिले में वर्तमान में 15 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। विधानसभा सीटें पूछी गई हैं, तो आप जो बच्चे स्पेशली देख रहे हैं उन वहाँ की लोकसभा, हिमाचल प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं कि कितनी वहाँ पर लोकसभा सीट है, कितनी वहाँ पर राज्यसभा सीट है। विधानसभा सीटें हैं वो हम बता चुके हैं, 15। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? मई 2015, अगस्त 2015, मई 2016 या अप्रैल 2017? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो मई 2016 से शुरू हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, लिबर्टेरियन या ग्रीन पार्टी? तो डोनाल्ड ट्रंप का संबंध जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है? तो रैंड जो है पुर्तगाल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, हम्पी, रामेश्वरम या सिग्नापुर? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है वो। तो बी ऑप्शन है हमारा सही है। कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? नेपाल, थाईलैंड, भूटान या तिब्बत? तो भूटान को तड़ित गर्जन भी कहा जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या जूडो? तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से महापुरुष लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश हमने कई जगह सुना भी होगा, जैसे पटना हवाई अड्डे का नाम भी लोकनायक जयप्रकाश के नाम से ही है। तो वहाँ पर हमारा जो लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, सी। तो ये हमारा HP टेट का वीडियो था। तो सभी बच्चे इसको वीडियो को लाइक कर लें, और मैं आपको सजेशन के लिए बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो आप अगर नई तैयारी करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अच्छा नहीं लगता, कई बार आपको किसी उसमें डाउट होता है या कोई हमारा मेथड अच्छा नहीं लग रहा है या आप कुछ और उसके अंदर अपने सजेशंस प्रोवाइड करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आपके सुझाव जो हैं वो सहर्ष स्वीकार करेंगे हम, क्योंकि देखो हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है कि अगर जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तो हम तो अपना उसी को बेस्ट मानेंगे। और जो बच्चे अपना एक बार इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो नए जुड़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर लें, और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से जुड़ें। और अगर हम लाइव सेशन दोबारा से शुरू करते हैं ये नेट के लिए, या अभी हम कुछ एक बार CTET के लिए भी कुछ वीडियोज़ लेके आएंगे, जिससे कि ज़्यादा बच्चे जो परेशानी होती है हिंदी मीडियम है या संस्कृत मीडियम से हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर का जो फ़र्क रह जाता है हमारा CTET में, हम उसको लेकर करेंगे। क्योंकि जो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के, वो 80 से 90 के बीच में ही स्कोर कर पाते हैं। जैसे कई बच्चे हैं कि उनको वो समझते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती, या हमें इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में कई बार बच्चा
30 में से 10 नंबर स्कोर कर पाता है, 15 नंबर स्कोर कर पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम स्पेशली कुछ वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो उसको ईजिली क्वालिफाई कर सके, टेट एग्ज़ाम जो भी हैं। तो सभी बच्चों का धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मुरारलाल कौशिक @ऑफिशियल के नाम से। धन्यवाद।